ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो हम लोग का आज लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड वी आर कंप्लीटिंग फाइनलाइजिंग सम न्यूमेरिकल्स जो कि बचे हुए हैं अच्छे, थोड़ा सा एक लेवल अप न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भाई, उसी क्वेश्चन से जो हम लास्ट में बात कर रहे थे, बंदा गिरने की। ठीक है, आप बताइए अक्षरा, क्वेश्चन क्या था? फायर करेंगे एट एन एंगल, हंटर ने किया। मंकी उसी टाइम पे जैसे ही फायर किया एम करके मंकी की तरफ, उसी टाइम पे मंकी गिर गया। तो वेदर बुलेट विल हिट द मंकी और नॉट। तो फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा था कि मंकी की तरफ बुलेट दागी गई है तो मंकी को जाके लगनी चाहिए, लेकिन मंकी नीचे गिर गया तो बुलेट ऊपर से निकल जाएगी, मंकी को नहीं लगेगी। फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लग रहा है, बट ऐसा करते हुए हम ये इग्नोर कर गए कि जो बुलेट फायर करी है भाई, बुलेट का भी कैसा ही मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो कैसे जाएगी, ऐसे पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। तो मंकी अगर नीचे गिरता है तो कहीं ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मंकी नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे बुलेट भी ऐसे प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए आगे जाती जा रही है। कहीं ऐसा हुआ कि मंकी गिर के यहाँ पहुंचा और बुलेट भी वहीं पहुंच गई तो हिट कर जाएगी। तो हमें ये ऐसा भी हो सकता है कि बुलेट जब यहाँ से निकल रही हो उस समय मंकी थोड़ा ऊपर ही हो या नीचे चला गया हो, तो हो सकता है बच भी जाए। तो बाई कैलकुलेशंस वी हैव टू चेक वेदर द बुलेट विल हिट द मंकी और नॉट। तो मनाइल इस डायग्राम में वो कौन सी चीज है जो डिसाइड करेगी कि बुलेट हिटेगी या नहीं हिट करेगी? टाइम तो सेम होगा ही, जितनी देर में ये बुलेट यहां से यहां पहुंची क्या उतनी देर में मंकी यहां से यहां पहुंच रहा है। टाइम छोड़ो, और कुछ बताओ। टाइम तो हम मानते ही हैं। डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भैया? हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि बुलेट को यहां जाना था, लेकिन बुलेट यहां ना जाके यहां गई, तो बुलेट कितना नीचे हिट करी अपने प्रपोज्ड टारगेट से, कितना नीचे वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया, किसने? बुलेट ने। पहले हम ये निकालेंगे और उतने ही टाइम में डिस्टेंस निकालेंगे हम किसका, मंकी का, कि उतने ही समय में मंकी कितना नीचे गिरा। अगर बुलेट 2.5 मीटर नीचे गई और मंकी भी उसी टाइम में 2.5 मीटर नीचे गया तो कोलिजन हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मंकी का कितना नीचे गया और बुलेट कितना नीचे गई। ओके, चलिए सबसे पहले हम बुलेट का निकालते हैं। डायग्राम थोड़ा बनाइए। A hunter aims his gun एंड, ठीक है चलिए। तो लेट से कि बुलेट जो हमने फेंकी थी वो u वेलोसिटी से फेंकी थी। लेट दिस टोटल हाइट बी h और लेट दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी थीटा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाते हैं। बताइए फॉर बुलेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? y इज इक्वल टू x tan थीटा यही है क्या फॉर्मूला? देखना क्या यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? बताइए कहाँ गलत किया है? x ऊपर जाएगा और u, ऑब्वियसली बेटा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर ही होना पड़ेगा ना।
एक मिनट रुकिएगा जरा, एक्स स्क्वायर को तो ऊपर होना ही पड़ेगा, तो सही करिए जरा, एक्स स्क्वायर ऊपर करिए, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, देखिए बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे देखिए, ये जो हमने इस तरीके से इसको ऐसे ही करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स करके करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स करके करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की तो हमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है कि इसने कितना कवर किया। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे इस क्वेश्चन में, वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट्स में बताइए इस बुलेट के लिए, बुलेट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स यू एस ए टी, बताइए यू कितना है वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, इधर की तरफ u है तो इधर की तरफ कितनी होगी u साइन थीटा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है वर्टिकल में, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया h, बेटा h ये पूरा थोड़ी कवर किया, ये यहां से यहां गई तो इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल में इसने, इतना कहाँ किया। तो लेट दिस भी, या तो इसे BC लिख दो या फिर इसे y लिख दो, ठीक है आपकी मर्जी है। चलिए अभी मैं BC लिख के लिख दे रहा हूं, BC इज इक्वल टू y। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितनी होती है वर्टिकल में, -g, ऊपर की तरफ t, कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लीजिए s हो गया आपका y इज इक्वल टू यू की जगह लिख दिया u साइन थीटा, और t की जगह t ही लिखा रहने दिया, और ये a की जगह जब -g लिखा और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये आपका y आ गया। y का मतलब ये b से c का डिस्टेंस आ गया, b से c का डिस्टेंस। बोले सर इससे क्या फायदा है, आप ये देखो कि बुलेट को टारगेट किया गया था यहाँ, लेकिन वो इतना नीचे चली गई, कितना नीचे गई, mc तो नीचे गई। यहाँ अगर हमें mc निकालना हो, m से c का डिस्टेंस, तो क्या माइनस क्या होगा m से c का डिस्टेंस, h माइनस, यही तो होगा ना बुलेट का। पहले बुलेट का निकालेंगे कि mc कितना डिस्टेंस है, कितना नीचे गई, और फिर मंकी का निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि सेम है या नहीं। चलिए यहाँ ऐसा करो, h का और y का फॉर्मूला डाल दो। y का तो आपके पास आ चुका है, y का क्या है, ये लिखा है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे h का डालना बेटा, ये जो h है बेटा, इसमें एक काम करना पड़ेगा, h के लिए और t के लिए काम करेंगे। आप ये देखो, लेट दिस डिस्टेंस भी x, इसे x मान लो, तो आप ये देखो x और y, x और h में कोई रिलेशन है, हाँ है ना। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, तो h की जगह क्या डाल दो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x टेन थीटा। एक काम ये करो, चूंकि यहाँ x आ गया है तो यहाँ भी आप t का फॉर्मूला डालिए। आपको ध्यान है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पहली टर्म क्या होती थी, देखो इक्वेशन कंटिन्यूटी कह रहा हूं, कौन सी इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पहली टर्म क्या होती थी, एक्स टेन थीटा होती थी। अगर हम यहाँ पे ये लिखने की बजाय एक्स टेन थीटा लिख दें तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कैसे एक बार देख लेते हैं। ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स लिए थे, इसी वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ क्या क्या ले लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें। हॉरिजॉन्टल में यू एस ए टी,
हाँ जी, बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? u cos थीटा। डिस्टेंस कितना है? एक्सेलरेशन 0। कौन सी इक्वेशन लगाएं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो x इज इक्वल टू u की जगह u cos थीटा इंटू टी प्लस, ये 0 हो जाएगा सब क्योंकि a 0 है, तो t कितना आ गया? x अपॉन यू cos थीटा। इस t की जगह अगर हम x अपॉन यू cos थीटा लगा दें, x अपॉन यू cos थीटा, यहां मत लगाना सर, क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। तो ये u से u कट गया और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो ये बन गया x टेन थीटा माइनस x टेन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कट गया, कितना आ गया? ये कौन सा डिस्टेंस आ गया कि बुलेट जितना नीचे गई, प्रपोज टारगेट था m से गई वो c, तो ये बुलेट का वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया, कितने डिस्टेंस से उसने मिस किया। अब किसका डिस्टेंस निकालें? मंकी का तो क्या हो रहा है? मंकी का तो फ्री फॉल हो रहा है। मंकी का फ्री फॉल, जब कोई चीज नीचे गिरती है भैया फ्री फॉल होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। एक्सेलरेशन प्लस जी, डिस्टेंस निकालना है, टाइम t। कौन सी इक्वेशन लगेगी? s तो हमें निकालना है, u की जगह लिखा 0 और ये a की जगह लिखा j। अरे मंकी का भी कितना ही डिस्टेंस आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, और बुलेट ने कितना डिस्टेंस से मिस किया? हाँ, दोनों सेम डिस्टेंस आ रहे हैं, इसका मतलब बुलेट हिट करेगी ही करेगी थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। फिर जिस टाइम पे एकदम बुलेट हिट फायर करी, क्या एग्जैक्टली बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली बिना रिएक्शन टाइम के एकदम मंकी ऐसे कूद जाएगा? मंकी को भी कुछ टाइम लगेगा कूदने में, सोचने में, समझने में। प्रैक्टिकली बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर जाके कहीं वो नीचे जाने की कोशिश करती है ना। ऐसे थोड़ी होती है कि ऐसे बुलेट फायर कर तो यहीं गिर गई ऐसे। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली होती हैं, एयर फ्रिक्शन भी होता है, वो भी उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। मेरे बच्चे, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली बात आप क्लास के बाद पूछना, पेपर पे समझा दूंगा जो आप पूछो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी विजय, क्लास के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट। At what angle should the body be projected with a velocity of this to just pass over an obstacle 16 meter high at a distance of 32 meter? एक ऑब्स्टेकल है, कितनी ऊंची है ऑब्स्टेकल? 16 मीटर की ऑब्स्टेकल है, कितनी दूरी पर है? ये ऑब्स्टेकल है, कितनी ऊंची है ये? 16 मीटर की ऊंचाई है। एक यहां से क्या फेंका गया है? एट वॉट एंगल शुड अ बॉडी, एक बॉल फेंकी गई है यहां से, कह रहे हैं किस एंगल से फेंक, कितनी दूरी से फेंकी गई है? यहां से 32 मीटर से फेंकी गई है। कह रहे हैं किस एंगल से फेंके, कि जो 32 मीटर दूर एक ऑब्स्टेकल है 16 मीटर ऊंची, ये बॉडी उससे जस्ट पास कर जाए, जस्ट पास कर जाए। इसका डायग्राम बना के दिखा दो। बस यही जो आप मैक्सिमम हाइट बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हो। जरा देखना, आप लोग क्या बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो
आप लोग ये बोल रहे हो कि सर ये 16 मीटर की ऊंची एक ऑब्स्टेकल है, यहां से प्रोजेक्टाइल फेंकी गई है 32 मीटर से, तो ये किस एंगल से फेंकें कि ये इसको क्रॉस कर जाए। तो सर ये मैक्सिमम हाइट दे रखी है। क्यों भैया मैक्सिमम हाइट क्यों हुई है? क्या ये जरूरी है? क्या ऑब्स्टेकल, क्या ये जरूरी है ये ऑब्स्टेकल बीचों बीच ही हो? क्वेश्चन में वर्ड यूज करा गया है जस्ट पासेस, तो ये बॉडी यहां भी तो हो सकती है 16 मीटर की। देखो जस्ट पास ही कर रही है कि नहीं है? ये बॉडी यहां भी तो हो सकती है 16 मीटर की, ये देखो, ये देखो जस्ट पास ही कर रही है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वो 16 मीटर की बॉडी बिल्कुल बीचों बीच ही लेनी है, वो कहीं भी हो सकती है। आपने तो बहुत स्पेशल केस ले लिया अपने आप को आसान करने के लिए, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जो है, गॉड ब्लेस यू, तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन, ओके, तो आप जो है इसको इन जनरल केस लीजिए, ये लीजिए। बात समझ गए मेरी? थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए। उस वाले क्वेश्चन पे वापस आऊंगा मैं जिसमें जस्ट एक और शब्द था। हाँ उसमें भी देख लेंगे क्या कुछ और था। ठीक है, ओके, चलिए। बस वेलोसिटी हमें दे रखी है u इज इक्वल टू, ठीक है, g इज इक्वल टू 10 लेना है। तो मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ क्या लग रहा है कि ये और ये क्या है, क्या दे रखा है और कौन सी क्वेश्चन लगेगी? ये क्या है? क्या ये रेंज है? क्या ये मैक्सिमम हाइट है? तो फिर ये क्या है? एक जनरल पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जैसे हम किससे डिनोट करेंगे? ये इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है, जैसे किससे डिनोट करेंगे? तो ये एक्स और वाई दे रखे हैं, और एक्स और वाई कहाँ आता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, राइट है। यहाँ वैल्यू डालिए, y की क्या डालिए? 16, x की 32, टेन थीटा, थीटा ही हमें निकालना है, हाफ जी, जी की 10 और x की 32 का स्क्वायर अपॉन u कितना दे रखा है? 24 इंटू 24 और ये कॉस थीटा। काटिए पीटिए जरा। 4 6 4 जा नहीं, 4 6 जा और 4 8 जा, 4 6 जा 4 8 जा, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, ऊपर से पूरा काट दूं, यहाँ कितने जा? चलो फिर से लिख दे रहा हूं, 16 इज इक्वल टू 32 टेन थीटा माइनस 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80 अपॉन 3 3 जा 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो काट दो जरा, कॉमनली किससे कट रहा है? 16 16 1 जा 16 और ये कितने जा होता है? 16 5 जा। तो इसे लिख रहा हूं 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस 50 अपॉन 9 कॉस 5 अपॉन 9 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये बताओ अब इस इक्वेशन में सिर्फ क्या अननोन बचा है? थीटा ही तो बचा है, थीटा ही हमें निकालना है, थीटा ही निकालना है।
लेकिन इस इक्वेशन को अब दिमाग ऐसे चलाना है आपको कि क्या करें कि थीटा निकल आए। अगर इक्वेशन में यहाँ टेन थीटा है, अगर इधर भी टेन स्क्वायर थीटा बन जाए तो काम बनेगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो नीचे कॉस स्क्वायर लिखा है इसे ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे ऊपर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्या? टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 - सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? यहां पे एलसीएम लूं अगर 9 इधर जाके क्या बना देगा? चलो बाद में कर देंगे। 1 - 2 tan थीटा -5/9 -5/9 tan स्क्वायर थीटा। इसको एलसीएम एलसीएम लेके 5/9 इधर ले आइए, एलसीएम लीजिए। फिर 5/9 इधर आके क्या बन जाएगा? 1 + 5/9 और ये बचेगा 2 tan थीटा -5/9 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? 9 + 5 14/9 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं 9 तो ये बन जाएगा 18 tan थीटा -5 tan स्क्वायर थीटा। 9 से 9 कट गया पूरा, इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया +5 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाए तो -18 tan थीटा +14 इज इक्वल टू, ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे मान लो 5x² -18x, x मत मानो, x तो कुछ और है, z, चलो z, 5z² -18z +14 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? अगर z निकाल लो किसी तरीके से तो tan थीटा आ ही जाएगा ना, तो z निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला लगा के? धराचर्य फॉर्मूला लगाओ, बताओ दो वैल्यूज आएंगी धराचर्य से। बेटा मुझे लग रहा है आपने ये गलत बताया है मुझे, क्या ये सही है? सही है? मैं थोड़ी वीक है मेरी, मैं आपके भरोसे कर रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए करिए। धराचर्य फॉर्मूले से z इज इक्वल टू, z का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या होती है? -b, -b करेंगे तो क्या आएगा? +-b² यानी 18 का स्क्वायर -4 इंटू दिस 4 इंटू दिस होता है 20, 20 इंटू दिस कितना होता है? अपॉन कितना होता है? 2a बोले तो 10, यही आएगा। अच्छा, यानी 18 +-18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 -280 कितना होता है? 44। 44 के फैक्टर्स करें तो कुछ बनेगा नहीं, मामला बन जाएगा। ठीक है, 2√11, 18 ± 2√11। √11 कितना होता है?
बताना। √11 3.32 3.32 इंटू 2 6.64। क्या काट दो 2 से? ऊपर नीचे कॉमन लेके, अरे नीचे 10 है, ऐसे ही रहने दो ना। 10 से डिवाइड करना भी तो आसान होगा। यानी tan थीटा या तो 18 प्लस 16 प्लस 6.64 होगा, या फिर tan थीटा 18 माइनस 6.64 अपॉन 10 होगा। इसे ऐड करें तो ये कितना हुआ 24 अपॉन 10। या इसे करें तो ये कितना होगा 2.64। या तो tan थीटा इतना आएगा या tan थीटा अब ऐसे tan थीटा से थीटा निकालना आता है टेबल से देख के, वो टेबल से देख के निकालोगे। देखो तभी थीटा की यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी हैं, यानी या तो इतने एंगल पे फेंकें या इतने एंगल पे फेंकें, दोनों केस में ऐसा होगा। रेंज इतनी, हाइट इतनी। बात समझ गए? थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था ये। मैक्स हाइट कंसिडर करके करें, करिए और निकालिए, देखिए उससे क्या आंसर आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं। करिए करिए। हाँ बेटा, ये इसमें हमने मैक्सिमम हाइट इसे ना बीच में नहीं माना है हमने, और ये क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन में हमने इसे बीचों बीच माना था। Boy stand 13 from a building and throws a ball which just passes through a window. ठीक है, ठीक है। बेटा आज का समय तो ऐसे ही चला गया इन दो क्वेश्चंस में ही। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्पष्ट इस तरीके से नहीं दे रखा है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे मैक्सिमम हाइट मान लिया था, इसमें ऐसा बहुत चीज स्पष्ट नहीं दे रखी है, तो इसे हमने जनरल ऐसे कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि वो ऐसे ही एग्जाम में आपसे आंसर चाहते हैं। हाँ, चीजें थोड़ी यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये वाला आएगा तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। ओके।
बेटा आज टाइम इन्हीं 2 क्वेश्चन में चला गया बहुत ज्यादा। आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं कोई? हाँ जी, क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों ने, ये वाला। और कोई असाइनमेंट बेटा पूरी कर ले, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। पास करना। ठीक है आप, चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कल अपनी फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आइए। आज इतना ही।